सवाल कहता है ए बी तथा सी के खर्चों का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है और उसका बचत क्रमशः 20%, 25% और 40% है। अगर उन तीनों की कुल आय 1,53,000 है तो ए की आय ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा कि उसके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है और बचत का प्रतिशत में दिया हुआ है। तो प्रतिशत में बचत है तो उसको हम लोग अनुपात में लाएंगे, क्योंकि उन सभी के खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से क्या होगा, ए है ए अनुपात बी अनुपात सी है दिया हुआ है, इसका क्या है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है। खर्च का अनुपात कितना है, 16:12:9 और उसका बचत जो है वह प्रतिशत में दिया हुआ है। बचत कितना है, ए का 20%, बी का 25% और सी का 40%। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ देखना है 20% दिया हुआ, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। 1/5 तो 1/5 हम लोग 20% को लिखते हैं तो नीचे वाला मेरा क्या हो जाता है, नीचे वाला मेरा कुल हो जाता है। तो यानी कि ये मेरा आय हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आय हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ऊपर वाला हो जाएगा बचत, ऊपर वाला मेरा बचत हो जाएगा। ये एक जो है ये मेरा बचत हो जाएगा। तो एक मेरा आय यहाँ से पता चल रहा है 5 है और उसमें से बचत हम लोग 1 कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1 और 5 का कितना हो गया, 4, क्योंकि 1 अनुपात हम लोग बचत कर रहे हैं और कुल मेरी आय है 5 अनुपात में। क्योंकि 5 अनुपात मेरी कुल आय है, उसमें से 1 अनुपात बचत कर रहे हैं, तो यहाँ से स्वाभाविक है कि 4 अनुपात हम लोग खर्च कर रहे हैं और 4 अनुपात का मान यहाँ खर्च में दिया हुआ है 16 गुना। तो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 4 है और 4 अनुपात जो है ये मेरा खर्च है और यहाँ पर 4 अनुपात का मान दिया हुआ है 16 गुना। तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो जब ये 4 गुना है और मेरा जो खर्च है वो अनुपात में 4 है, तो इसके जब 4 गुना है तो ये भी मेरा आय 4 गुना हो जाएगा। आय मेरा दिया हुआ है अनुपात में 5, जब ये 4 अनुपात में खर्च है और ये यहाँ पर दिया हुआ 16 अनुपात में, तो 4 गुना है, तो यहाँ पर भी मेरा गुना हो जाएगा इस 4 से, ये 4 गुना से। तो आय मेरा बचत मेरा ए का कितना हो जाएगा, ए का बचत हो जाएगा 5 का 20 अनुपात। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे 25% को कितना हम लोग लिख सकते हैं, 1/4। 1/4 हम लोग 25% को लिख सकते हैं। मेरा आय है 4 और 1 मेरा बचत कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। इन दोनों का अंतर मेरा हो गया 3। और यहाँ पर दिया हुआ अनुपात में इसका खर्च, यहाँ पर अंतर जो आया यही मेरा खर्च हो गया और यहाँ पर खर्च का अनुपात में दिया हुआ 12। तो ये कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है। जब ये 4 गुना है तो स्वाभाविक है कि ये भी 4 गुना होगा, क्योंकि आय मेरा जब खर्च का अनुपात में 4 गुना है तो मेरा आय भी 4 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चूके 16, बी का बचत, बी का जो आय है वो 16 हो जाएगा। उसी तरह सी का कितना, 40% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/5। 2/5 जब हम लोग लिख सकते हैं, 2 बचत कर रहा है और कुल आय 5 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 3। और यहाँ पर दिया हुआ है 3, जब इसका खर्च है और यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात में 9, तो कितना गुना है, 3 तिहाई 9। जब ये 3 गुना है तो ये भी आय भी मेरा 3 गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा मेरा, 5 तिया 15 हो जाएगा मेरा सी का बचत, सी का आय। तो आय हमको मालूम चल गया, खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है
और मेरा कुल आय दिया हुआ 1,53,000, 1,53,000 कुल आय दिया हुआ है। और मेरा आय का अनुपात हमको मालूम चल गया। तो कुल अनुपात को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ए और बी और सी के कुल अनुपात को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 36, 10, 46, 5, 51। 51 अनुपात बराबर दिया हुआ मेरा कुल आय दिया हुआ कितना? 1,53,000 रुपये। तो यहाँ से हमको एक अनुपात बराबर मालूम चल जाएगा। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? एक अनुपात बराबर 51 अनुपात बराबर 1,53,000 है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 3,000। तो हमको क्या बताना है? ए की आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय ज्ञात करने, ए बराबर कितना हो जाएगा? ए का अनुपात में 20 अनुपात दिया हुआ, यहाँ पर 20 अनुपात में दिया हुआ है। तो 20 गुना 3,000 कर देंगे। तो इससे हमको क्या पता चलेगा? 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6 और 4 गो 0। तो 60,000 रुपये ये मेरा जो आया, ये ए की आय आ गई। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल।